माई सेल्फ अरविंद कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लैपेरॉन इक्वेशन एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होता है जिसका उपयोग भौतिक साम्यावस्था के अध्ययन में किया जाता है। भौतिक साम्य अवस्था के अध्ययन में किया जाता है। क्लैपेरॉन इक्वेशन को गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के द्वारा डिराइव किया जाता है। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है। माना कि कोई एक तंत्र जो कि लिक्विड से वेपर अवस्था में है, लेकर लिक्विड टू वेपर। माना कि एक पात्र जिसमें एक पिस्टन युक्त पात्र है जिसमें 1 मोल लिक्विड भरा हुआ है। इसका वाष्पन किया जाता है, एक समतापी प्रक्रम में वाष्पन किया जाता है जब तक कि यह पूर्ण रूप से वेपर फेज में नहीं हो जाता। इस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लिक्विड का माना कि आयतन V1 हो, आयतन हो लिक्विड का, तथा वाष्प दाब P हो, तथा लिक्विड पूर्ण रूप से वेपराइजेशन हो जाता है। उस टाइम पर उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। इसलिए वाष्पन में किया गया वर्क W = P V2 - V1 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वाष्पन में किया गया कार्य W = P V2 - V1। ये लास्ट वॉल्यूम है, वेपर का वॉल्यूम V2 है, V1 लिक्विड का वॉल्यूम है। इसे और वाष्प दाब P हो तो वाष्पन के द्वारा किया गया कार्य W = P V2 - V1 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्थिर ताप पर अवकलन करने पर, ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dW/dt = V2 - V1 कांस्टेंट है और dP/dt। इक्वेशन नंबर सेकंड, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा का मान उस तंत्र के द्वारा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। इसलिए वाष्पन में माना कि इस तंत्र में टोटल ऊष्मा परिवर्तन L हो, L ऊष्मा परिवर्तन हो, यानी L = लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इस तंत्र के द्वारा इस तंत्र पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फॉलो करने पर, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔE = W - L। L फॉर लेटेंट हीट, W पिस्टन के द्वारा किया गया कार्य, तो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔE = W - L के इक्विवेलेंट होगी। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसके बाद में गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का उपयोग करने पर, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का उपयोग करेंगे तो W - ΔE = T dW/dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा सेकंड को कंबाइन करने पर तथा गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का उपयोग करने पर इक्वेशन नंबर फोर्थ प्राप्त होती है। क्योंकि इक्वेशन नंबर थर्ड से ΔE की वैल्यू रखने पर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो W - ΔE = लिख सकते हैं अपन W - L। तो W - L = T dW/dt। आगे और सरल करने पर W = W - W + L, ये कैंसिल हो जाएंगे। L = T dW/dt। तो L = T dW/dt। dW/dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से रखने पर
तो L इज इक्वल टू टी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डी पी अपॉन डी टी। इसलिए डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू L अपॉन पक्षांतरण करने पर T V2 माइनस V1। इस समीकरण को हम क्लेपेरॉन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू द L अपॉन T V2 माइनस V1। दिस इज कॉल्ड क्लेपेरॉन इक्वेशन। माना कि तंत्र में प्रारंभिक ताप T हो तथा अंतिम ताप T2 हो तथा वॉल्यूम में परिवर्तन V1 से V2 हो, तो इस तंत्र की हीट में जो परिवर्तन होगा उसको अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसलिए L इज इक्वल टू अपन डेल्टा H V भी लिख सकते हैं। इसलिए इस इक्वेशन का निम्न रूप हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू द डेल्टा H V अपॉन T V2 माइनस V1। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ डेल्टा एच पी इज इक्वल टू हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ संक्रमण की ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में क्लॉसियस ने इस इक्वेशन को मॉडिफिकेशन किया, इसलिए इसको क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। माना कि तंत्र में लिक्विड का आयतन V1 तथा वेपर का आयतन V2 हो। V2 वाष्पन की तुलना में V1 का मान नगण्य माना जाएगा। इसलिए क्लेपेरॉन इक्वेशन डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T V2 माइनस V1। V2 का वॉल्यूम ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1। वाष्पन का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए इसको नेगलेक्ट करने पर तो लास्ट में अपन का T V2 रह जाएगा। माना कि यह तंत्र आदर्श गैस का पालन कर रहा हो तो PV इज इक्वल टू RT होता है, इसलिए PV2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू RT अपॉन P। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T V2 की वैल्यू रखेंगे अपन RT अपॉन P, RT अपॉन P। RT ये P ऊपर की तरफ हो जाएगा और आगे लिखेंगे तो डी पी अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R और T इंटू टी करेंगे तो T स्क्वायर, तो RT स्क्वायर और इस dt को इधर की तरफ लाएंगे तो ये जाए, यानी डी पी अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर इंटू dt। इस इक्वेशन का समाकलन करने पर इक्वेशन नंबर 5 का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन P डी पी इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ये कांस्टेंट राशि है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन T स्क्वायर इंटू डी टी। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ln x, तो यहाँ जाएगा ln p इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इसका करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन टी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन टी और सी समाकलन कांस्टेंट। आगे सी समाकलन नियतांक है। माना कि T1 टेम्परेचर पर वाष्प दाब P1 हो तथा T2 टेम्परेचर पर वाष्प दाब P2 हो, तो इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू रखने पर तो ln P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R माइनस 1 अपॉन T1 प्लस सी। इसी तरह से सेकंड केस रखने पर ln P2 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R
-1/T2 प्लस C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर तो ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2 और इसका सरलीकरण करने पर ln P2 माइनस ln P1 की वैल्यू होती है ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। इसके बाद में इसका लॉग को चेंज करेंगे, लॉग नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यह इक्वेशन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यदि माना कि दो टेम्परेचर T1 तथा T2 ज्ञात हों तथा T1 टेम्परेचर पर वाष्प दाब P1 ज्ञात हो तथा T2 टेम्परेचर पर वाष्प दाब P2 ज्ञात हो, यानी T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 हो तथा T2 पर वेपर प्रेशर P2 ज्ञात हो यानी नॉन हो, तो डेल्टा H यानी हीट ऑफ ट्रांजिशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। कब T1 T2 की वैल्यू ज्ञात हो तथा P1 तथा P2 की वैल्यू ज्ञात हो तो डेल्टा HV यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ज्ञात किया जा सकता है। इसके यूज क्या है इस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के? पहला यूज है कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यदि T1 तथा T2 ज्ञात हों तथा P1 तथा P2 ज्ञात हों तो डेल्टा HV को कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? माना कि जल को 560 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो उस दौरान उसके वाष्प दाब के मान 780 mm से 960 mm हो जाते हैं। तो जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? माना कि हम जानते हैं कि log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। T1 और T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू 560 है और T2 की वैल्यू ये है। इसी तरह से P1 की वैल्यू 780 mm और P2 की वैल्यू 960 mm वैल्यू रखने पर, ये वैल्यू को रखेंगे तो डेल्टा HV को कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट यूज है, इसका अनुप्रयोग है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से कोई तंत्र यानी जल वाष्प में चेंज हो रहा है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। सेकंड एप्लीकेशन है बॉइलिंग पॉइंट BP
या मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि वाष्प दाब के मान P1 तथा P2 के मान ज्ञात हों तथा डेल्टा HV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के मान अगर ज्ञात हों, P1 P2 तथा डेल्टा HV ज्ञात हो तथा T1 अथवा T2 इनमें से कोई एक वैल्यू ज्ञात हो, तो अपन बॉइलिंग पॉइंट अथवा उस तंत्र के लिए बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके यूज हो गए। इसमें क्या गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को यूज में किया गया। उसको डिराइव करने के लिए निम्न प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। माना कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक dG इज इक्वल टू BDP माइनस SDT होता है। स्थिर दाब की शर्त लगाने पर, इस समीकरण पर स्थिर दाब की शर्त लगाएंगे तो dG इज इक्वल टू माइनस SDT होगा। माना कि तंत्र में कि प्रारंभिक अवस्था में फ्री एनर्जी G1 हो, इसी तरह से उस प्रारंभिक अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन S1 हो, अंतिम अवस्था में G1 से G2 हो जाता है और एंट्रोपी S1 से S2 हो जाती है। तो डेल G1 इज इक्वल टू माइनस S1 dt, इसी तरह से डेल G2 इज इक्वल टू माइनस S2 dt। इनमें चेंज करेंगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस S2 माइनस S1 को लिख सकते हैं अपन डेल्टा S और dt। इसको आगे लिखेंगे तो डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी अपन की डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S डेल अपॉन डेल टी और डेल्टा G और कांस्टेंट प्रेशर S पर स्थिर दाब की शर्त लगा रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि गिब्स की फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। इसमें माइनस और डेल्टा S की वैल्यू इक्वेशन नंबर इससे रख सकते हैं अपन सेकंड से। फर्स्ट ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड से रखेंगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस, क्योंकि माइनस डेल्टा S की वैल्यू है, माइनस डेल्टा S की वैल्यू किसके इक्वलेंट है, इसके बराबर, तो T डेल अपॉन डेल T डेल्टा G और P। इस समीकरण को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के नाम से जाना जाता है, क्या कहलाता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल अपॉन डेल T dG और कांस्टेंट प्रेशर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को भी यूज में लिया, उसमें अपन ने पिस्टन के द्वारा किया गया कार्य तथा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को, दोनों को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में अप्लाई करने के बाद में अपन का W माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू T dW अपॉन dt को डिराइव किया। इसमें अपन को वैल्यू रख दी। डेल्टा E की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा E इज इक्वल टू W माइनस L और dW अपॉन dt अभी निकाला अपन ने, dW अपॉन dt इज इक्वल टू B2 माइनस B1 dP अपॉन dt। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू तथा सेकंड की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दी। इसलिए लास्ट में क्लेपेरॉन इक्वेशन dP अपॉन dt को डिराइव किया। dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H B अपॉन T B2 माइनस B1। इसको क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यही सिद्ध करना था।